पूरे देश भर में गायों को लेकर लगातार राजनीति होती रहती है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां गहलोत सरकार लगातार गौ संवर्धन के लिए नई नई सौगातें देती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साधु संतों और गौ सेवकों के कार्यक्रम में पहुंचे और एक के बाद एक कई घोषणाएं कर डाली। एक संदेश भी दिया कि गायों के नाम पर राजनीति नहीं, सेवा की जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। साधु संतों के बीच कांग्रेस। गौ सेवा के लिए गहलोत ने खोला पिटारा। अब गौशालाओं को मिलेगा 9 महीने का सरकारी अनुदान। अब ग्राम पंचायतों में भी खोली जाएंगी गौशाला। प्रदेश में गौशालाओं में चारे की कमी, गोवंश के संरक्षण के लिए जयपुर में राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से गोरक्षा संत हुंकार महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के साधु संतों ने शिरकत की। गोरक्षा के लिए सरकार के सामने कई मांगे रखी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। वहीं साधु संतों और गौ सेवकों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि अगर देश भर में कोई सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है तो वो सिर्फ गहलोत सरकार है। डोटासरा ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि गायों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ नहीं करते। सेवा के लिए अगर कोई ऐतिहासिक कार्य किए गए तो वह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। और आज भी जो घोषणा होगी पूरे देश में, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी मन बना के आए हैं, क्योंकि ये हमेशा प्राणी मात्र जो मानव हो चाहे वो जीव हो, उसकी सेवा की कल्पना के साथ में पहले दिन से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमेशा अपने आप को समर्पित किए हुए हैं समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए। तो अब इसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार थी और दिनेश गिरी जी और तमाम साधु संत किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करते थे, लेकिन उनके कान पे जो भी नहीं रखती थी गौ माता के नाम से। साधु संतों के कार्यक्रम में गहलोत की नसीहत, आशीर्वाद तो देते हो लेकिन वोट नहीं मिलता। गायों के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हम सेवा करते हैं। सच्चा गोभक्त कभी हिंसा नहीं कर सकता। कार्यक्रम में साधु संतों का जमावड़ा था तो गौ सेवकों की मौजूदगी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत पहले से ही कार्यक्रम में आने का वादा कर चुके थे, तो साधु संतों को भी उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में आएंगे तो कई घोषणाएं करेंगे, और हुआ भी यही। सीएम ने कार्यक्रम में आते ही पहले तो गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी और फिर साधु संतों की मांगों पर सरकार की तरफ से गौशाला को मिलने वाले अनुदान को 9 महीने कर दिया गया। यही नहीं, कई और मांगों को भी मुख्यमंत्री गहलोत ने हाथों हाथ पूरा करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने एक नसीहत भी दे डाली कि सच्चा गोभक्त कभी हिंसा नहीं करता, अहिंसा के रास्ते पर चलता है। ऐसे में गोभक्ति के नाम पर हिंसा बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ हमेशा ही रहा है। वोट मिले नहीं मिले अलग बात है। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई आरएसएस का भी है, कोई बीजेपी का भी है, कोई कांग्रेस का भी होगा। ये लोकतंत्र है। जो गोभक्त होगा, देखिए गोभक्त का समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सब तो गोभक्त होते नहीं है, गौशाला चलाते नहीं है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गोभक्त है या गायों की सेवा करते हैं या गौशालाओं में प्रबंधन करते हैं, उनका पूरे गांव में सम्मान होता है। काफी लंबे समय से चली आ रही साधु संतों और गौ सेवकों की मांग को पूरा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण अन्य राज्यों में सरकारें कब तक करती है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।